जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम अध्याय 2 का बेसिक खत्म कर चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का आज पूरा सवाल हल कर देंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 10,999 लिख लिए। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो अगली एक प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या ये है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 1 और 9 10 के 0 हासिल 1 और 1 9 10 एक हासिल 1 और 0 है एक हासिल यहाँ पे लिख देंगे। एक और 9 10 के 0 हासिल 1 और 9 10 के 0 हासिल 1 फिर 1 और 9 10 के 0 हासिल 1। अब 0 केवल बचा है तो हासिल ही देंगे। 1 हो गया, 1 बचा होगी 11,000। पहली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गया। इसके बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो पहले तो ज्ञात हो गया, अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा इसमें जोड़ देंगे 11,000 प्लस 1, ये हो जाएगा 11,001। दूसरा भी प्राप्त हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा इसमें जोड़ देंगे 1 तो प्राप्त हो जाएगा 11,001 प्लस 1 11,002। तो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरे में दिया है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, इसके लिए हमें घटाना रहेगा। यहाँ बाद दिया है तो बाद के लिए जोड़ना रहेगा, पहले के लिए घटाना रहेगा। -1 1 में से गया 0, फिर पूरा ऐसे उतर जाएगा 10,000। इसमें से घटाएंगे ये है 0 में से घटाएंगे, नहीं घटेगा। इससे एक उधार लेगा, इसके पास ये भी 0 है, इससे लेगा तो ये भी 0 है, इससे लेगा तो ये भी 0 है, तो ये इससे लेगा तो ये हो जाएगा 10। इसको देगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। ये इसको देगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। ये इसको देगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। यानी ये 10 हो गया। 10 में से एक गया 9, और ये सब कितना 9 9 बचा था, 9 9 लिख लेते हैं। दूसरा संख्या प्राप्त हो गया। तीसरा देखिए, इसमें से घटा लेते हैं 9 में से गया 8, बाकी ऐसे उतर जाएगा। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाले 3 पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जो मतलब एकदम बराबर हो, सीधा सीधा हो। जैसे यहाँ पे लिखा रहे 1.2 दिया है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यदि 1/2 दिया है तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। सीधा सीधा जो पूर्ण अंक दिया रहता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अंडर रूट में दिया रहे तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसा करके लिखा रहे, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पहला क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। अब तीसरा सवाल देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये तो
2 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। 0। चौथा दिया है निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या है। तो चलिए पहले ये तीनों मिटा देते हैं, फिर ये पे वाला सॉल्व करते हैं। तो इसे तीनों नोट कर लीजिए, फिर ये मिटा रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं। तो पहले क्या है? ये में क्या दिया? 2 4 4 2 4 4 0 7 0 1। परवर्ती क्या कहना है? अपने लेते इतना का परवर्ती। तो 2 4 4 0 7 0 1। परवर्ती क्या कहना है? तो इसमें एक जोड़ देंगे, प्लस 1 बराबर कितना हो गया? तो 1 1 2 हो जाएगा। ये ऐसे उतर जाएगा। 0 7 0 4 4 2। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 100 199 मतलब बी। इसमें एक जोड़ेंगे। तो 1 और 9 10 के 0 हासिलाए 1। फिर 9 और 1 हासिल 10 के 0 हासिलाए 1। 1 और 1 हासिल 2। फिर ये 0 ऐसे उतर जाएगा। 0 0 1। फिर सी वाला देखते हैं। सी दिया है 10 99 99 9 यानी 10 5 9। 10 5 बार 9 3 4 5। 10 5 बार 9 प्लस 1। 1 और 9 10 के 0 हासिलाए 1। 1 ये हासिल जो था 1 और ये 9 10 के 0 हासिलाए 1। फिर 1 हासिल और 9 10 के 0 फिर हासिलाए 1। फिर 1 और 9 10 के 0 हासिलाए फिर 1। 1 9 10 के 0 हासिलाए 1। यहाँ पे केवल 0 है तो 0 और 1 हासिल से लिख देंगे। फिर एक क्वेश्चन से लिख देंगे। ये भी हो गया। डी वाला देखते हैं। डी दिया है 2 3 4 5 6 7 0। 2 3 4 5 6 7 0 का पूर्ववर्ती 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 1। देखिए इसमें जोड़ते हैं 0 और 1 हो जाएगा। फिर ऐसे उतार लीजिए 7 6 5 4 3 2। ये हो गया। चलिए ये चारों नोट करिए, फिर ये वाला बता रहे हैं पांचवा। ये चारों नोट करिए पहले।
वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा देना। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा दिया है निम्न के पूर्ववर्ती लिखे। पूर्ववर्ती के लिए क्या करना होगा हमें एक घटाना रहेगा। चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 94 का पूर्ववर्ती 94 माइनस 1 हो जाएगा, 4 में से किया 3, 9 में से तो जाएगा। बी वाला देखिए, बी दिया है 10,000। 10,000 का पूर्ववर्ती 10,000 माइनस 1 करिए, माइनस 1 तो 0 में से 1 गया, नहीं घटेगा, इससे उधार लिया, ये इससे लिया, ये इससे लिया, तो फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, और ये तीनों 9 बचा था तो 9 ऐसे लिख लेंगे। सी वाला देखिए 20, 80, 90। 20, 80, 90 माइनस 1, 0 में से 1 जाएगा, घटेगा ही नहीं, इससे उधार लिया हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, ये 9 था, 1 इसे दे दिया तो 8 बचा, फिर इधर ऐसे उतार लेंगे 0, 8, 0, 2। डी वाला देखिए 76, 54, 32, 1, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका पूर्ववर्ती निकालना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 माइनस 1 बराबर 1 में से घटा लेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर ये सब ऐसे उतर जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए ये वाला सवाल यहाँ पे उतार ले रहे हैं। चलिए देखिए, दिया है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, मतलब ये चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ये संख्याएं दी हैं, इसमें देखना कि कौन बाईं ओर है, मतलब कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है।
तो संख्या रेखा यही है, यहाँ पे 0 से शुरू होता है, फिर 1 2 3 करके ऐसे जाता है, अनंत तक जाता है। तो यहाँ पहले देखिए, पहले यहाँ ये वाला, ये 530 है, ये 503 है। तो 530 बड़ा है, 503 छोटा है। 503 समझो यहाँ पे रहेगा, 530 यहाँ पे रहेगा। मतलब जो बड़ा है वो दाएं तरफ रहेगा, जो छोटा है वो बाएं तरफ रहेगा। बस वही, ये जो चिन्ह दिया है ये वाला, इसी का प्रयोग करके हमें लिखना है। तो पहला वाला इस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 530 पहले लिख लेते हैं। अब ये बड़ा है तो ये जो इसका मुंह जो है तीर का, बड़े वाले की तरफ खुला रहेगा। फिर ये लिख लेंगे 503। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिख लें 503, यहाँ पे हो जाएगा 530। ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों तरह से लिख सकते हैं। बी वाला देखिए, यहाँ पे ये दिया है 370, और ये है, ये 307 है, 370 है। तो 370 बड़ा है, तो तीर का मुंह 370 की तरफ रहेगा। 370 फिर ये वाला रहेगा, फिर 307 है, या इसे ऐसा लिख सकते हैं 307 370। सी वाला देख लेते हैं, 2 3 5 2 3 5 अंक समान है, तो हमें पहला अंक देखना है कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे पहला 9 दिया है, यहाँ पे 5, यानी ये संख्या बड़ा है। ये संख्या, ये वाला बड़ा है, 98 वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तीर का मुंह इसके तरफ रहेगा। 98 765, 98 765, फिर है 56 789, 56 789, या 56 789 98 765। ऐसा भी लिख सकते हैं। डी वाला देख लेते हैं, 98 30 415, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक इसमें है। 2 2 4 3 7, इसमें 7 ही है, इसमें 8 अंक है, यानी ये वाला संख्या बड़ा है, तो तीर इसके तरफ रहेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 2 3 0 0 1, तीर इसके तरफ कर दे रहे हैं। फिर दिया है 9 8 3 0 4 1 5, या 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, मतलब जो बड़ा रहेगा तीर का मुंह उसी तरफ खुला रहेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब मिटाते हैं इसे। तो ये मिट गया। तो पहले सवाल उतार लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 8वां सवाल दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला दिया है ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बेसिक में हम क्या बताए थे कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या है, तो हो जाएगा असत्य। फिर दिया है 400 संख्या 300 का पूर्ववर्ती है। 399 का पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती में घटाना रहता है। 399 में से जब ये घटाएंगे तो 398 आएगा। और क्या दिया है यहाँ पे 400 दिया है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर दिया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य है। फिर दिया है 600 संख्या इतना का परवर्ती है। 599 प्लस 1 करेंगे तो 600 आएगा, यानी ये सत्य है। फिर दिया है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो बेसिक में हम बताए थे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। अब यहाँ पे दिया है क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 करके होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 ऐसा करके होता है। तो यहाँ पे दिया है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हो जाएगा असत्य। फिर दिया है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंक की पूर्ण संख्या, तो 2 अंकों का कोई भी संख्या लो, अगर जो इसमें 1 जोड़ोगे तो हमेशा 2 ही अंक आएगा, तो ये भी सत्य है। फिर दिया है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पे दिया है 0, तो ये भी असत्य रहेगा। फिर दिया है प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 पहले से मिटा देते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब घटाना। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है 1 2 3 करके, तो 1 में से अगर जो 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। तो इसलिए क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये सत्य रहेगा। प्राकृतिक संख्या 1 का
कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। फिर दिया है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या एक, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 करके। तो पूर्ण संख्या एक, अब एक में से एक घटा देंगे तो 0 बचेगा। 0 तो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पे दिया है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या एक यहाँ पे लिखे, एक घटा दिए तो 0 बचा, लेकिन 0 तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे दिया है कि नहीं होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 12 के बीच में कहाँ 13 रहेगा, तो इसलिए ये भी असत्य है। फिर दिया है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो 0 में से जब एक घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये सत्य रहेगा। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। फिर दिया है 2 अंकों की संख्याओं का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो 2 अंक कोई भी ले लीजिए, उसमें अगर जो जैसे सबसे छोटा अंक 10 है, इसमें से अगर जो इसमें इसका परवर्ती जो करेंगे मतलब +1 करेंगे तो 11 होगा। लेकिन अगर जो यहाँ पे हम 99 ले लें, ये 2 अंक का संख्या है, लेकिन इसमें अगर जो करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए ये असत्य है। यहाँ पे एक सवाल ऐसे कुछ और था, 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का परवर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये वाला सही है, ये वाला लेकिन असत्य रहेगा। अगर जो 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन 99 2 ही अंक का संख्या है। 99 2 ही अंक का संख्या, इसमें एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 3 अंक का संख्या है, इसलिए असत्य हो जाएगा। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कर करेंगे। धन्यवाद।